बहुत पुरानी बात है। एक शहर में हामिद नाम का एक नौजवान रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ फातिमा ने अकेले ही उसे पाला था। फातिमा बीबी एक नेक दिल और मेहनतकश औरत थी। वो दूसरों के घरों में कपड़े सिलकर, बर्तन मांजकर और छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा चलाती थी। उनके हाथ मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा कोमल था। हामिद जब छोटा था तो अक्सर भूखा सोता था, लेकिन फातिमा बीबी हमेशा यही कोशिश करती कि उनके बेटे को किसी चीज की कमी ना खले। वो खुद भूखी रह जाती, मगर हामिद के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर करती। हामिद बचपन से ही होशियार और मेहनती था। उसकी माँ ने उसे मकतब भेजा, जहां उसने पढ़ना लिखना सीखा। फातिमा बीबी रात रात भर जागकर सिलाई करती ताकि हामिद की किताबों और कलम दवात का खर्च निकल सके। हामिद अपनी माँ की इस कुर्बानी को देखता था और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता था कि एक दिन वो बड़ा होकर अपनी माँ को आराम की जिंदगी देगा। वो अपनी माँ से कहता था, अम्मी, आप देखना, मैं बड़ा होकर इतना कमाऊंगा कि आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फातिमा बीबी मुस्कुराकर अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं तो बस यही चाहती हूं कि तुम नेक इंसान बनो। साल बीतते गए और हामिद जवान हो गया। उसने एक सौदागर के यहाँ काम करना शुरू किया। हामिद की ईमानदारी और मेहनत को देखकर सौदागर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे हामिद ने तिजारत के गुर सीखे और कुछ ही सालों में वो खुद एक छोटा सा कारोबार खड़ा करने में कामयाब हो गया। अल्लाह ने उसके काम में इतनी बरकत दी कि उसकी दुकान चलने लगी। हामिद की आमदनी बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे एक खुशहाल तिजारत पेशा बन गया। उसने अपनी माँ के लिए शहर के अच्छे मोहल्ले में एक पुख्ता मकान खरीदा। मकान में 4 कमरे थे, एक छोटा सा सहन था और एक कुआं भी था। फातिमा बीबी जब पहली बार उस मकान में दाखिल हुई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाए बेटा। हामिद ने अपनी माँ की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर रोज सुबह उठकर अपनी माँ के पास आता और उनके पैर छूकर सलाम करता। फातिमा बीबी के लिए अच्छे कपड़े मंगवाता, अच्छा खाना बनवाता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। बाजार से जब भी लौटता तो अपनी माँ के लिए कोई ना कोई चीज जरूर लाता, कभी मीठे, कभी फल, कभी नरम कपड़े। फातिमा बीबी बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें हमेशा डर लगता था कि कहीं उनके बेटे पर नजर न लग जाए। वो हर वक्त हामिद के लिए दुआएं करती रहती। हामिद भी अपनी माँ का बहुत एहतराम करता था। जब भी कोई मेहमान आता, वो अपनी माँ को सबसे पहले मिलवाता और कहता, ये मेरी अम्मी हैं, जिनकी दुआओं की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कुछ साल बाद हामिद की शादी हो गई। उसकी बीवी का नाम ज़ैनब था। वो एक अमीर सौदागर की बेटी थी, खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी मगरूर और सख्त मिजाज की थी। शादी के बाद ज़ैनब हामिद के घर आई। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। फातिमा बीबी ने अपनी बहू को बहुत प्यार दिया। वो हमेशा कोशिश करती कि ज़ैनब को किसी बात की तकलीफ ना हो। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा देती ताकि ज़ैनब को आराम मिले। लेकिन ज़ैनब को यह सब पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि बुढ़िया सास उसके और हामिद के बीच में आती हैं। वो चाहती थी कि घर में सिर्फ उसी का हुक्म चले। धीरे धीरे ज़ैनब ने फातिमा बीबी से बात करना कम कर दिया। वो उनके सामने मुंह बनाकर रहती और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। एक दिन फातिमा बीबी ने खाने में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया। ज़ैनब ने थाली को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और कहा, इतना नमक डाल दिया कि खाया भी नहीं जाता। अब तो उम्र भी हो गई, ठीक से होता भी नहीं। फातिमा बीबी चुपचाप उठी और दूसरी थाली बनाकर ले आई। हामिद ने यह सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ और बीवी के बीच कोई तनाव हो। फातिमा बीबी भी समझदार थीं। वो जानती थीं कि बहू सास में अनबन होना आम बात है, इसलिए वो चुप रहीं। लेकिन धीरे धीरे ज़ैनब का सुलूक और बिगड़ता गया। वो फातिमा बीबी से तल्खी से बात करने लगी। अगर फातिमा बीबी कोई मशवरा देती तो ज़ैनब कहती, अब जमाना बदल गया है, पुरानी बातें यहाँ नहीं चलती। फातिमा बीबी ये सब बर्दाश्त करती रहीं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी से मतलब था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से हामिद की घरेलू जिंदगी में कोई खटास आए। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में रहने लगी, सिर्फ नमाज और खाने के वक्त बाहर आती। हामिद को अपनी माँ की ये हालत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो ज़ैनब से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ज़ैनब उसे बहुत प्यार करती थी और हामिद भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। फातिमा बीबी ये सब समझती थी, इसलिए वो हामिद के सामने कभी ज़ैनब की शिकायत नहीं करती थी। वो बस अल्लाह से दुआ करती कि सब ठीक हो जाए।
एक साल बाद जैनब के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। फातिमा बीबी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पोते को गोद में लिया और उसके लिए ढेर सारी दुआएं की। उन्होंने उसका नाम करीम रखा। फातिमा बीबी दिन रात करीम की देखभाल में लगी रहती। वो रात को जागकर उसे सुलाती, उसे दूध पिलाती, उसके कपड़े धोती। जैनब को आराम करने का पूरा वक्त मिलता था क्योंकि फातिमा बीबी सारा काम कर देती थी। लेकिन जैनब के दिल में फातिमा बीबी के लिए कोई नरमी नहीं आई, बल्कि अब वो और भी ज्यादा बेरुखी से पेश आने लगी। वो सोचती थी कि अब तो उसका अपना बेटा है, अब घर में उसी का हक है। करीम जैसे जैसे बड़ा होने लगा, फातिमा बीबी उसे कहानियां सुनाती, उसे खिलौने दिलवाती और उसके साथ खेलती। करीम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जैनब को यह भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि करीम सिर्फ उससे ही लगाव रखे। एक दिन जैनब ने हामिद से कहा, देखो अम्मी करीम को बिगाड़ रही हैं। हर वक्त उसे गोद में लिए रहती हैं, मिठाई खिलाती रहती हैं। इससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। हामिद ने समझाया, जैनब वो तो प्यार से ऐसा करती हैं। दादी पोते का रिश्ता ऐसा ही होता है। लेकिन जैनब ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की परवरिश में कोई और दखल दे। हामिद चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फातिमा बीबी ने धीरे धीरे करीम से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से घर में कलह हो। वो अब ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बैठकर तस्बीह फेरती और कुरान पढ़ती। हामिद कभी कभी अपनी माँ के पास आता और पूछता, अम्मी आप ठीक तो हैं ना? फातिमा बीबी मुस्कुरा देती और कहती, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उनकी आंखों में जो उदासी थी वो हामिद देख सकता था। फिर भी वो कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसे अपनी बीवी का गुस्सा झेलना पड़ता था। कुछ और महीने बीते। हामिद का कारोबार और भी फल फूल रहा था। उसने एक और बड़ी दुकान खोली और कई नौकर रख लिए। घर में नौकर चाकर भी आ गए। फातिमा बीबी अब किसी काम में हाथ नहीं बंटाती थी क्योंकि जैनब ने साफ साफ कह दिया था कि घर का इंतजाम वो खुद संभालेंगी। फातिमा बीबी की जिंदगी अब सिर्फ अपने कमरे तक सिमट गई थी। वो सुबह उठती, नमाज पढ़ती, खाना खाती और फिर अपने कमरे में चली जाती। शाम को फिर नमाज पढ़ती और सो जाती। उनकी रूह तो उस घर में थी, लेकिन दिल कहीं और उड़ान भर चुका था। वो अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती जब हामिद छोटा था और वो दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। एक रोज हामिद ने देखा कि उसकी अम्मी बहुत ज्यादा खामोश हो गई हैं। वो पहले की तरह मुस्कुराती भी नहीं थी। हामिद का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि शायद अम्मी को कोई तकलीफ है। उसने डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि फातिमा बीबी बिल्कुल तंदुरुस्त है, उम्र का असर है। हामिद समझ नहीं पा रहा था कि उसकी अम्मी में ये बदलाव क्यों आ रहा है। वो उनसे पूछता भी तो फातिमा बीबी यही कहती, बेटा मैं ठीक हूं, तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह दिन बीतते गए। घर में सब कुछ था, दौलत, आराम, नौकर चाकर। लेकिन फातिमा बीबी के दिल में एक खालीपन था। वो जानती थी कि उनके बेटे ने उन्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन फिर भी वो महसूस करती थी कि अब वो उस घर में एक बोझ की तरह हैं। ये एहसास उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हामिद परेशान हो। वो बस अल्लाह से दुआ करती थी कि उनके बेटे की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे और उसके घर में अमन चैन बना रहे। फातिमा बीबी की यही दुआएं थीं जो हामिद के कारोबार में बरकत ला रही थी। लेकिन ये बात न हामिद जानता था न जैनब। समय की रफ्तार बड़ी अजीब होती है। कभी पल भर में साल गुजर जाते हैं और कभी एक दिन सदियों जैसा लगता है। फातिमा बीबी के लिए अब हर दिन बोझ की तरह गुजरता था। घर में सब कुछ था, लेकिन वो सुकून जो पहले एक छोटी सी झोंपड़ी में था, वो अब इस बड़े मकान में कहीं नहीं था। फातिमा बीबी सुबह उठती तो उनका दिल घबराता था कि आज क्या होगा, जैनब का मिजाज कैसा होगा। वो अपने कमरे से निकलती तो ऐसे जैसे किसी की मेहमानी में आई हूं। अपने ही घर में उन्हें अजनबीपन महसूस होता था। जैनब अब खुलकर उनसे रूखा सुलूक करती थी। नौकर चाकर भी देख रहे थे कि घर की मालकिन को बुढ़िया सास पसंद नहीं है, तो वो भी फातिमा बीबी से वैसा बर्ताव नहीं करते थे जैसा एक बुजुर्ग से किया जाना चाहिए। एक दिन फातिमा बीबी सहन में बैठी सूरज की धूप सेंक रही थी। उनकी हड्डियों में दर्द रहता था और धूप से थोड़ा आराम मिलता था। जैनब बाहर आई और बोली, अम्मी जान यहां मत बैठा करो, मेरे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता कि आप यूं सहन में बैठी रहें। फातिमा बीबी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठी और अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं दिखाया। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रो पड़ी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की,
या अल्लाह, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर मेरी मौजूदगी से इस घर में परेशानी है तो मुझे कोई रास्ता दिखा। जैनब के मेहमान आए। वो शहर की अमीर औरतें थीं जो नफीस कपड़े पहने हुए थीं और जिन पर जेवरात लदे हुए थे। वो जैनब से मिलने आई थीं। जैनब ने उनकी खूब खातिरदारी की, मिठाइयाँ मंगवाई, चाय पिलाई और घर का सारा सामान दिखाया। उन औरतों में से एक ने पूछा, जैनब बीबी, तुम्हारी सास कहाँ हैं? उनसे भी मुलाकात हो जाए। जैनब का चेहरा सख्त हो गया। उसने जवाब दिया, वो बूढ़ी हैं, बीमार रहती हैं, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अब उम्र भी हो गई है उनकी, समझ भी कम हो गई है। वो औरतें आपस में देखने लगी। उन्हें जैनब का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फातिमा बीबी अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वो अपनी बहू के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुन रही थी और उनका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। हामिद उस वक्त दुकान पर था। उसे इन सब बातों की खबर नहीं थी। फातिमा बीबी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब उनकी किस्मत में लिखा है। उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और अल्लाह का जिक्र करने लगी। शाम को जब हामिद दुकान से लौटा तो वो बहुत खुश था। उसके कारोबार में एक बड़ा सौदा हुआ था। उसने घर में आते ही अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई। जैनब भी खुश हो गई। उन्होंने साथ में बैठकर खाना खाया और बातें की। हामिद ने पूछा, अम्मी कहाँ हैं? जैनब ने लापरवाही से कहा, अपने कमरे में होंगी। आजकल तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। हामिद को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि बाद में अम्मी से मिलेगा, लेकिन खाना खाने के बाद जैनब ने उसे कुछ और काम में उलझा दिया और हामिद अपनी अम्मी के पास जाना भूल गया। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। फातिमा बीबी अपने कमरे में रहती, नौकर उनके लिए खाना पहुंचा देता और वो चुपचाप खा लेती। हामिद इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी अम्मी से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता था। जैनब ने धीरे धीरे हामिद के कानों में यह भरना शुरू कर दिया कि फातिमा बीबी अब बूढ़ी हो गई हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं रहती। वो कहती, देखो, तुम सुबह से शाम तक काम करते हो, मैं पूरे घर का इंतजाम संभालती हूँ, करीम को पालती हूँ और अम्मी जान बस अपने कमरे में बैठी रहती हैं, कभी घर के काम में हाथ भी नहीं बंटाती। हामिद ने कहा, जैनब, वो बूढ़ी हो गई हैं, अब उनसे काम की उम्मीद करना ठीक नहीं। जैनब ने तुरंत जवाब दिया, मैं काम की बात नहीं कर रही, लेकिन कम से कम घर में तो शामिल हों, हमसे बात तो करें। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपने कमरे में बैठना अच्छा लगता है। हामिद चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। एक तरफ उसकी मां थी जिसने उसे पाला पोसा, और दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जो उसकी जिंदगी की साथी थी। वो दोनों के बीच में फंस गया था। कुछ हफ्तों बाद करीम की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया। फातिमा बीबी ने जब यह सुना तो वो तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने करीम को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, बेटा घबराओ मत, दादी है ना तुम्हारे साथ। करीम ने बुखार में भी अपनी दादी को पहचाना और उनकी गोद में सिर रख दिया। फातिमा बीबी ने उसके लिए दुआ पढ़ी और उस पर दम किया। जैनब को यह सब पसंद नहीं आया। उसने कहा, अम्मी जान, आप जाइए, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी, डॉक्टर आने वाला है। फातिमा बीबी का दिल बहुत दुखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से करीम को जैनब के हवाले करके अपने कमरे में चली गई। उस रात फातिमा बीबी ने बहुत रोया। उन्होंने अल्लाह से करीम की सेहत के लिए दुआ की। वो पूरी रात जागती रहीं और तहज्जुद की नमाज पढ़कर करीम के लिए खास दुआएं मांगी। सुबह होते होते करीम का बुखार उतर गया। डॉक्टर ने भी हैरानी से कहा कि इतनी जल्दी बुखार उतरना अच्छी बात है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद फातिमा बीबी की दुआओं का असर है। जैनब ने तो यह समझा कि डॉक्टर की दवाई का कमाल है। हामिद भी इतना खुश था कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं मिली। इसके बाद जैनब का रवैया और भी सख्त हो गया। उसने हामिद से कहा, देखो, अब घर में दो मालकिन नहीं रह सकती, या तो मैं रहूंगी या अम्मी जान, तुम्हें फैसला करना होगा। हामिद हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, जैनब ये क्या कह रही हो? वो मेरी अम्मी हैं। जैनब ने रोते हुए कहा, और मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने बाप का घर, अपनी आरामदेह जिंदगी, और तुम हो कि अपनी अम्मी की खातिर मुझे दुखी देख रहे हो। हामिद परेशान हो गया। उसने जैनब को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैनब अड़ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल बहुत खराब हो गया। जैनब ने खाना बनाना बंद कर दिया। वो कहती कि उसकी तबीयत खराब है। हामिद परेशान रहने लगा। उसका काम भी प्रभावित होने लगा। एक दिन उसके एक बड़े सौदे में नुकसान हो गया क्योंकि वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाया।
उस रात हामिद बहुत परेशान होकर घर आया। जैनब ने फिर से वही बात छेड़ दी। उसने कहा, देखा, तुम्हारी परेशानी का असर तुम्हारे काम पर भी पड़ रहा है। अगर घर में शांति नहीं होगी तो तुम कैसे ठीक से काम करोगे? हामिद उस रात सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि क्या करे। उसे अपनी माँ की कुर्बानियां याद आ रही थी। वो जानता था कि अगर उसकी माँ ने उसे नहीं पाला होता तो आज वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जो उसकी जिंदगी की साथी थी। वो उसे भी खुश रखना चाहता था। वो इस द्वंद्व में फंस गया था। सुबह होने तक उसने एक फैसला कर लिया था जो उसे खुद भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद यही एक रास्ता है। अगले दिन हामिद ने अपनी अम्मी से बात की। उसने कहा, अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। फातिमा बीबी ने हामिद की आंखों में देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? हामिद ने हिम्मत करके कहा, अम्मी, घर का माहौल ठीक नहीं है। जैनब परेशान रहती है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए कहीं और रहें तो शायद सब ठीक हो जाए। फातिमा बीबी का दिल डूब गया। उन्होंने पूछा, कहाँ जाऊं मैं? हामिद ने कहा, मैंने शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी का इंतजाम किया है। वहां आप आराम से रह सकती हैं। मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊंगा। फातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। हामिद को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रहा था कि ये अस्थायी इंतजाम है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा और वो अपनी अम्मी को वापस ले आएगा। फातिमा बीबी ने अपना छोटा सा सामान बांधा। उनके पास बहुत कुछ था ही नहीं। कुछ कपड़े, उनकी तस्बीह, एक पुराना कुरान और कुछ पुरानी यादें। हामिद ने एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया और अपनी अम्मी को शहर के बाहर छोड़ने चल दिया। रास्ते भर हामिद और फातिमा बीबी दोनों खामोश रहे। दोनों के दिल बोझिल थे। हामिद को लग रहा था कि वो कुछ बहुत गलत कर रहा है, लेकिन उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फातिमा बीबी बस बाहर देख रही थी। उन्हें वो सारे रास्ते याद आ रहे थे जो उन्होंने हामिद को गोद में लेकर तय किए थे जब वो छोटा था। जब वो बीमार पड़ता था तो वो मीलों पैदल चलकर वैद्य के पास ले जाती थी। आज वही बेटा उन्हें घर से दूर एक झोंपड़ी में छोड़ने जा रहा था। शहर के बाहर एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। हामिद ने वो झोंपड़ी किराए पर ली थी। झोंपड़ी बहुत छोटी थी। सिर्फ एक कमरा था और एक छोटा सा आंगन। छत में कई जगह छेद थे, दीवारें गीली थीं। फातिमा बीबी ने झोंपड़ी को देखा और उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो और हामिद एक ऐसी ही झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन तब दोनों साथ थे। आज वो अकेली थी। हामिद ने अम्मी का सामान झोंपड़ी में रखा और कहा, अम्मी, मैंने खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिया है। पास के घर में एक बुढ़िया रहती है, वो आपका ख्याल रखेगी। मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। फातिमा बीबी ने कुछ नहीं कहा, बस हामिद को देखती रही। हामिद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी अम्मी की आंखों में देखे। उसने जल्दी से सलाम किया और वहां से चला गया। फातिमा बीबी दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। जब बैलगाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो वो अंदर आई और फर्श पर बैठ गईं। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और जी भरकर रो पड़ी। उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, फिर भी आज मैं यहां हूं। लेकिन मैं शिकायत नहीं करती। बस इतनी दुआ है कि मेरे बेटे को खुश रख और उसके घर में अमन चैन बनाए रख। उस रात फातिमा बीबी ने झोंपड़ी को साफ किया। उन्होंने अपना बिस्तर बिछाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम उनके सिर पर छत तो है। उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि उनका गला रूंधा हुआ था। वो बस पानी पीकर सो गईं। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें हामिद की याद आती रही। वो सोचती रही कि क्या उनसे कोई गलती हुई जो आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हामिद भी उस रात सो नहीं पाया। उसे अपनी अम्मी का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो झोंपड़ी में खड़ी थी। उसका दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन जैनब खुश थी। उसने कहा, देखो, अब घर में कितनी शांति है। अब तुम अपने काम पर ठीक से ध्यान दे सकोगे। हामिद ने कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने दिल का एक हिस्सा कहीं दूर छोड़ आया है। अगले दिन से फातिमा बीबी ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो सुबह उठती, नमाज पढ़ती और फिर गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाती। हामिद ने जो पैसे दिए थे वो उन्होंने एक तरफ रख दिए। उन्हें किसी का एहसान नहीं चाहिए था। वो लोगों के कपड़े सिलती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और बीमारों की देखभाल करती। धीरे धीरे गांव के लोग फातिमा बीबी से मोहब्बत करने लगे। वो उन्हें अम्मी कहकर बुलाते थे। फातिमा बीबी सबकी मदद करती थी और किसी से कुछ नहीं मांगती थी। लोग उनकी नेकी और सादगी की बातें करते थे।
एक दिन गांव में एक फकीर आया। वो बहुत बूढ़ा था और बीमार लग रहा था। गांव के लोग उसे भगा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो भीख मांगने आया है। फातिमा बीबी ने फकीर को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फकीर को अपनी झोंपड़ी में बुलाया, उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। फकीर ने फातिमा बीबी से पूछा, बीबी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? फातिमा बीबी ने अपनी कहानी सुनाई। फकीर ने सुनकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अल्लाह तुम्हें जरूर इनाम देगा। जो माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। फातिमा बीबी मुस्कुरा दी। हामिद ने वादा किया था कि वो हर हफ्ते अपनी अम्मी से मिलने आएगा, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। हामिद नहीं आया। उसके कारोबार में व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। ज़ैनब भी उसे नहीं जाने देती थी। वो कहती, अभी तो तुम गए थे, फिर चले जाओगे। हामिद अपने दिल को समझाता रहता कि अगले हफ्ते जरूर जाऊंगा, लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आता था। फातिमा बीबी हर शाम दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखती थी कि शायद आज हामिद आए, लेकिन वो नहीं आता था। धीरे धीरे फातिमा बीबी ने उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने अपने आप से कहा, शायद मेरा बेटा खुश है, बस यही काफी है। वो अपनी जिंदगी में मशगूल हो गईं और लोगों की भलाई में अपना वक्त लगाने लगी। उनकी झोंपड़ी में हमेशा कोई न कोई मेहमान होता था, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई परेशान। फातिमा बीबी सबकी मदद करती थी। 2 साल बीत गए। फातिमा बीबी अब पूरी तरह से गांव की जिंदगी में घुल मिल गई थी। उनकी झोंपड़ी को लोग अहमद का घर कहने लगे थे, क्योंकि वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। फातिमा बीबी के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था वो बांट देती थी। उनके चेहरे पर अब भी वही नूर था, लेकिन आंखों में एक उदासी हमेशा रहती थी। वो हर रोज अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। हालांकि हामिद एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया था। गांव की औरतें अक्सर पूछती, अम्मी, आपका बेटा कभी मिलने नहीं आता? फातिमा बीबी मुस्कुरा देती थीं और कहती थीं, वो बहुत व्यस्त रहता है, उसका कारोबार है, परिवार है, अल्लाह उसे खुश रखे। उधर शहर में हामिद की जिंदगी बदलने लगी थी। उसका कारोबार पहले की तरह नहीं चल रहा था। कुछ सौदे उसके हाथ से निकल गए थे, कुछ ग्राहक नाराज होकर चले गए थे। हामिद परेशान रहने लगा था। वो सोचता था कि शायद किस्मत का खेल है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या है। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब वो मुश्किल लगने लगे थे। उसके नौकरों में से कुछ ने चोरी करके भाग गए। एक बड़े ग्राहक ने उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया, हालांकि वो झूठा था। हामिद का नाम बाजार में खराब होने लगा। वो रात रात भर जागकर सोचता रहता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ज़ैनब को भी अब चैन नहीं था। पहले जब हामिद का कारोबार अच्छा चल रहा था तो वो खुश रहती थी। अब जब मुसीबतें आने लगीं तो वो परेशान रहने लगी। वो हामिद पर चिढ़ती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। हामिद ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब वक्ती है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ैनब को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती, तुमने गलत फैसले लिए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। हामिद चुप रह जाता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गलत हुआ है। करीम अब 8 साल का हो गया था। वो स्कूल जाता था और होशियार बच्चा था, लेकिन कुछ महीनों से उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। कभी बुखार आ जाता, कभी पेट में दर्द हो जाता। डॉक्टरों को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन करीम पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। ज़ैनब बहुत परेशान रहने लगी। वो रात रात भर करीम के पास बैठी रहती और रोती रहती। हामिद भी बहुत चिंतित था। उसने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि करीम को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी सेहत कमजोर हो गई है। उसे अच्छे खाने और आराम की जरूरत है। हामिद ने करीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अच्छे से अच्छा खाना मंगवाया, बढ़िया दवाइयां लाई, लेकिन करीम की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन करीम ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, मेरी दादी कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे कहानियां सुनाती थीं और मेरे लिए दुआ करती थी। ज़ैनब का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, वो बहुत दूर रहती हैं, अब मत पूछो। करीम चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। हामिद ने यह सब सुना। उसका दिल बहुत दुखा। उसे अपनी अम्मी की याद आई। उसने सोचा कि 2 साल हो गए, वो एक बार भी अपनी अम्मी से मिलने नहीं गया। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। उसने सोचा कि कल ही वो अपनी अम्मी से मिलने जाएगा, लेकिन अगले दिन उसके कारोबार में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। उसका एक बड़ा माल से भरा जहाज समुंदर में डूब गया। हामिद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो इतना परेशान हो गया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। जो लोग पहले उसके दोस्त बनकर घूमते थे,
अब उससे मुंह फेर रहे थे। जैनब ने जब ये सब देखा तो वो और भी परेशान हो गई। उसने हामिद से कहा, देखो अब क्या होगा, हमारे पास इतनी दौलत नहीं बची कि हम इस नुकसान को पूरा कर सकें, तुम्हें कुछ करना होगा। हामिद ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि हामिद खुद नहीं जानता था कि वो क्या करे। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझे रास्ता दिखा। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। कुछ दिनों बाद हामिद के घर में चोरी हो गई। जो भी कीमती सामान था सब चोर उठा ले गए। जैनब के जेवर, कीमती कपड़े, हामिद की तिजोरी से पैसे, सब कुछ गायब हो गया। जैनब रोने लगी। उसने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये सब क्यों हो रहा है? हामिद के पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर इतनी मुसीबतें क्यों टूट रही हैं। वो एक नेक इंसान था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? एक रात हामिद सो नहीं पा रहा था। वो छत पर चला गया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसे अपनी जिंदगी के सारे पल याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसकी अम्मी ने उसे पाला था, कैसे वो भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी, कैसे वो रात रात भर जाग कर उसकी पढ़ाई का इंतजाम करती थी। और फिर उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी अम्मी को एक टूटी फूटी झोंपड़ी में छोड़ दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद ये सब उसी गुनाह की सजा है। उसने अपनी अम्मी के साथ जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह था। अगले दिन सुबह हामिद ने जैनब से कहा, मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रहा हूं। जैनब ने कहा, अभी? जब घर में इतनी मुसीबतें हैं तब तुम्हें अम्मी जान की याद आ रही है? हामिद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे उनसे मिलना है। शायद इन सब मुसीबतों की वजह यही है कि मैंने अपनी अम्मी के साथ बुरा किया। जैनब ने आंखें घुमाई लेकिन कुछ नहीं कहा। हामिद ने एक घोड़ा तैयार किया और गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर हामिद सोचता रहा कि वो अपनी अम्मी से क्या कहेगा। उसे बहुत शर्म आ रही थी। 2 साल में एक बार भी वो उनसे मिलने नहीं गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी अम्मी उससे बात भी करेंगी या नहीं, लेकिन उसे जाना था। उसे अपनी अम्मी से माफी मांगनी थी। शाम तक वो गांव पहुंच गया। उसने लोगों से फातिमा बीबी के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने कहा, अरे आप फातिमा अम्मी के बारे में पूछ रहे हैं? वो तो हमारी माँ जैसी हैं। उनकी झोंपड़ी वो रही उस तरफ। हामिद उस दिशा में चल पड़ा। जब हामिद झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झोंपड़ी के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। फातिमा बीबी उन्हें कुछ समझा रही थी। हामिद दूर से ही खड़ा होकर अपनी अम्मी को देखने लगा। फातिमा बीबी के बाल अब पूरी तरह सफेद हो गए थे। उनका चेहरा पहले से ज्यादा झुर्रियों वाला हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी। हामिद का दिल टूट गया। उसने अपनी अम्मी को इस हालत में देखा और उसे बहुत बुरा लगा। जब लोग चले गए तो हामिद धीरे से झोंपड़ी के पास गया। फातिमा बीबी उसे देखकर चौंक गईं। उन्होंने कुछ देर हामिद को देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वो सच में उनका बेटा है। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हामिद ने झुककर अपनी अम्मी के पैर छुए और कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। फातिमा बीबी ने हामिद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम आ गए, बस यही बहुत है, अंदर आओ। हामिद अंदर गया। झोंपड़ी बहुत छोटी थी। एक चटाई बिछी हुई थी, एक कोने में कुछ कपड़े रखे हुए थे और दूसरे कोने में एक छोटा सा चूल्हा था। हामिद को देखकर बहुत दुख हुआ कि उसने अपनी अम्मी को इस हालत में रहने के लिए मजबूर किया। फातिमा बीबी ने हामिद को बैठाया और पूछा, बेटा तुम अचानक कैसे आ गए, सब ठीक तो है ना? हामिद ने अपना सिर झुका लिया और कहा, अम्मी, मुझ पर बहुत मुसीबतें आ रही हैं। कारोबार में नुकसान हो रहा है, करीम बीमार रहता है, घर में चोरी हो गई, मैं बहुत परेशान हूं। फातिमा बीबी ने कुछ नहीं कहा, बस हामिद को देखती रही। हामिद ने आगे कहा, अम्मी, मुझे एहसास हो गया है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत था। मुझे अल्लाह की सजा मिल रही है। फातिमा बीबी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अल्लाह बहुत रहीम है। वो अपने बंदों को सजा देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए मुसीबतें भेजता है। शायद अल्लाह तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा है। हामिद ने कहा, अम्मी, मैं समझ गया हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बीवी की खुशी के लिए अपनी मां को छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फातिमा बीबी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे घर में कलह हो। हामिद ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी,
मैं आपको वापस घर ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। आप अपने घर में रहिए। मुझे बस आपकी दुआओं की जरूरत है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अभी घर चलने का वक्त नहीं है। हामिद हैरान हो गया। उसने पूछा, क्यों अम्मी? अब तो मैं समझ गया हूं। मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूं। फातिमा बीबी ने कहा, बेटा, पहले तुम्हें अपने दिल से यह फैसला करना होगा, न कि मुसीबत की वजह से। और जैनब को भी समझना होगा कि माँ बाप का घर में क्या मुकाम होता है। हामिद चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी अम्मी सही कह रही हैं। अगर वो अभी अम्मी को घर ले गया तो जैनब खुश नहीं होगी और फिर से वही समस्या शुरू हो जाएगी। फातिमा बीबी ने कहा, बेटा, अपनी बीवी और बेटे का ख्याल रखो, अल्लाह से माफी मांगो और नेक काम करो। जब वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। हामिद ने पूछा, लेकिन अम्मी, मैं आपको इस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? फातिमा बीबी ने कहा, बेटा, मैं यहां बहुत खुश हूं। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम बस अपना ख्याल रखो और नेक रास्ते पर चलो। हामिद की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फातिमा बीबी अड़ गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, अभी जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अल्लाह तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर करेगा। हामिद को मजबूरन जाना पड़ा। जाते वक्त उसने अपनी अम्मी को कुछ पैसे दिए, लेकिन फातिमा बीबी ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अच्छे रहो। हामिद भारी दिल से वहां से चला गया। रास्ते भर हामिद रोता रहा। उसे अपनी अम्मी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था। वो अपने आप से वादा कर रहा था कि अब वो अपनी अम्मी को जरूर वापस लाएगा, लेकिन सही तरीके से। वो जैनब को समझाएगा और सब कुछ ठीक करेगा। घर पहुंचकर हामिद ने जैनब को सब कुछ बताया। जैनब ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका दिल अभी भी फातिमा बीबी के खिलाफ था। उस रात हामिद बहुत देर तक अल्लाह से दुआ करता रहा। उसने अल्लाह से माफी मांगी और अपनी अम्मी को वापस लाने की दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दे और मुझे अपनी माँ की खिदमत करने का मौका दे। उस रात हामिद को सुकून की नींद आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। वो नेक काम करेगा, गरीबों की मदद करेगा और अपनी अम्मी को खुश करने की कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों में हामिद ने अपना रवैया बदल दिया। उसने गरीबों में खाना बांटवाना शुरू किया। उसने मस्जिद में दान दिया। उसने जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे उसके कारोबार में भी सुधार आने लगा। कुछ पुराने ग्राहक वापस आए, कुछ नए सौदे हुए। हामिद को लगने लगा कि शायद अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर रहा है। लेकिन अभी भी करीम की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने कई इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैनब बहुत परेशान रहती थी। एक रात करीम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और वो बेहोश हो गया। हामिद और जैनब घबरा गए। उन्होंने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन करीम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब बस अल्लाह ही मदद कर सकता है। यह सुनकर जैनब रोने लगी। उसने हामिद से कहा, अब क्या होगा मेरा बेटा? हामिद भी बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी हामिद को अपनी अम्मी की याद आई। उसे याद आया कि जब भी करीम बीमार होता था तो फातिमा बीबी उसके लिए दुआ करती थी और वो ठीक हो जाता था। हामिद ने तुरंत फैसला किया। उसने जैनब से कहा, मैं अम्मी को लेने जा रहा हूं। सिर्फ उनकी दुआ ही करीम को बचा सकती है। जैनब ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो इतनी परेशान थी कि उसे बस अपने बेटे की सेहत से मतलब था। हामिद रात में ही घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। हामिद अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से गांव की तरफ जा रहा था। उसका दिल बेचैन था। करीम की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि उसका बेटा ठीक हो जाए। रास्ता लंबा था, लेकिन हामिद ने घोड़े को एक पल के लिए भी नहीं रोका। उसे बस एक ही बात समझ आ रही थी कि अगर कोई करीम को बचा सकता है तो वो उसकी अम्मी की दुआएं हैं। आधी रात बीत चुकी थी जब हामिद गांव के पास पहुंचा। गांव में सन्नाटा था। सब लोग सो रहे थे। हामिद ने झोंपड़ी का रास्ता याद करते हुए आगे बढ़ा। जब हामिद झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झोंपड़ी में रोशनी जल रही थी। फातिमा बीबी अभी तक सो नहीं पाई थी। वो अपनी चटाई पर बैठी हुई तस्बीह फेर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। हामिद ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। फातिमा बीबी ने दरवाजा खोला
और हामिद को देखकर चौंक गईं। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इस वक्त सब ठीक तो है? हामिद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अम्मी करीम बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस आपकी दुआएं ही उसे बचा सकती हैं। मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए। फातिमा बीबी का चेहरा फिक्रमंद हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा चलो मैं अभी चलती हूँ। फातिमा बीबी ने जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी और हामिद के साथ चल पड़ी। हामिद ने अपनी अम्मी को घोड़े पर बिठाया और खुद भी उसके पीछे बैठ गया। वो तेजी से शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर फातिमा बीबी करीम के लिए दुआएं करती रहीं। वो बार बार कहती रहीं, या अल्लाह मेरे पोते को सेहत दे, वो अभी बच्चा है, उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हामिद चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल कह रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी अम्मी की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। सुबह होने से पहले वो शहर पहुंच गए। हामिद ने घोड़े को तेज दौड़ाया और अपने घर पहुंचा। फातिमा बीबी घोड़े से उतरी और जल्दी से घर के अंदर गई। जैनब करीम के पास बैठी रो रही थी। करीम बेहोश पड़ा था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। फातिमा बीबी ने करीम को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत करीम के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने करीम के माथे पर हाथ फेरा और दुआएं पढ़ने लगी। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और करीम पर दम किया। जैनब बस देखती रह गई। उसने फातिमा बीबी को 2 साल बाद देखा था। फातिमा बीबी बहुत बूढ़ी लग रही थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अपने पोते के लिए जो मोहब्बत थी वो साफ दिख रही थी। फातिमा बीबी लगातार दुआएं पढ़ती रहीं। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर करीम की सेहत की दुआ की। वो बार बार कहती रहीं, या अल्लाह इस मासूम बच्चे को बचा ले, अगर तुझे किसी की जान लेनी है तो मेरी ले ले, लेकिन इस बच्चे को सलामत रख। हामिद और जैनब दोनों यह सब सुन रहे थे। जैनब का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि एक मां का दिल कितना बड़ा होता है। कुछ घंटे बीते। फातिमा बीबी लगातार दुआएं करती रहीं। उन्होंने करीम को अपनी गोद से नहीं हटाया। उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा करीम उठ जाओ, तुम्हारी दादी आ गई है, उठो बेटा। और अचानक करीम ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी दादी को देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, दादी आप आ गई? फातिमा बीबी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं आ गई हूं, अब तुम ठीक हो जाओगे। जैनब और हामिद को यकीन नहीं हो रहा था। करीम जो कुछ घंटे पहले मौत के करीब था अब बोल रहा था। करीम का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। उसने पानी मांगा और फातिमा बीबी ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। करीम ने दादी की गोद में सिर रखकर कहा, दादी मुझे आपकी बहुत याद आती थी, आप कहां चली गई थी? फातिमा बीबी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा दादी थोड़ी दूर रहती थी, लेकिन अब मैं यहीं हूं। करीम खुश हो गया। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। शाम तक उसका बुखार पूरी तरह से उतर गया और वो बैठने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, यह तो करिश्मा है, कल तो इसकी हालत बहुत खराब थी, आज तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। हामिद और फातिमा बीबी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि यह अल्लाह का करम और फातिमा बीबी की दुआओं का असर था। जैनब चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि कैसे फातिमा बीबी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी रात करीम के लिए दुआएं की थीं। उसने देखा कि कैसे फातिमा बीबी करीम से मोहब्बत करती थीं। जैनब को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि उसने फातिमा बीबी के साथ कितना बुरा किया था। उसने एक मां को उसके बेटे से दूर किया था। उसने एक दादी को उसके पोते से अलग किया था। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो फातिमा बीबी के पास गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। उसने कहा, अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत तोल गलत थी। फातिमा बीबी ने जैनब को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ अपनी औलाद को कभी बुरा नहीं मानती। तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं समझा। जैनब और जोर से रोने लगी। उसने कहा, नहीं अम्मी जान, मैं बहुत गलत थी, मैंने आपको घर से निकाला, मैंने आपके साथ बुरा सलूक किया, मैं कभी अच्छी बहू नहीं बन पाई। फातिमा बीबी ने जैनब के आंसू पोंछे और कहा, बेटी जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखो, अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने हम सबको एक और मौका दिया है। हामिद भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी अम्मी और बीवी को एक साथ देखा और उसका दिल भर आया। उसने फातिमा बीबी के पास जाकर उनके पैर पकड़े और कहा, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं।
फातिमा बीबी ने हामिद को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस कुछ वक्त के लिए भटक गए थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। अब तुम फिर से मेरा वही हामिद हो जो मुझसे प्यार करता था। हामिद ने अपनी अम्मी को गले लगा लिया और रोने लगा। उसने कहा, अम्मी, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। फातिमा बीबी ने हामिद और जैनब दोनों को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फातिमा बीबी अब अपने कमरे में रहती थी और पूरे घर की देखभाल करती थी। जैनब ने अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब फातिमा बीबी से बहुत प्यार और इज्जत से पेश आती थी। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सास के पैर छूती और उनका हाल पूछती। वो खाना बनाते वक्त फातिमा बीबी से पूछती कि उन्हें क्या पसंद है। वो उनके कपड़े धोती। फातिमा बीबी भी जैनब को बहुत प्यार करती थी। वो उसे घर का काम सिखाती थी, उसे समझाती थी और उसके लिए दुआएं करती थी। धीरे धीरे माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया उन दोनों के बीच। करीम पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो अब पहले से भी ज्यादा खुश रहता था क्योंकि उसकी दादी उसके साथ थी। फातिमा बीबी रोज करीम को कहानियां सुनाती, उसे नसीहतें देती और उसके लिए दुआएं करती। करीम भी अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता था। वो स्कूल से आकर सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और उन्हें अपने दिन की सारी बातें बताता। फातिमा बीबी खुश थी कि उनका पोता नेक और समझदार बन रहा है। हामिद के कारोबार में भी अजीब तरह से सुधार आने लगा। जो सौदे नहीं हो रहे थे वो होने लगे। जो ग्राहक नाराज होकर गए थे वो वापस आ गए। जो नुकसान हुआ था वो धीरे धीरे पूरा होने लगा। हामिद को समझ आ गया कि ये सब उसकी अम्मी की दुआओं का असर था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो हमेशा अपनी अम्मी की सेवा करेगा और उन्हें कभी दुखी नहीं करेगा। वो रोज सुबह उठकर अपनी अम्मी के पैर छूता और उनकी दुआएं लेता। वो दुकान जाने से पहले अम्मी से पूछता कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। वो शाम को घर आकर सबसे पहले अपनी अम्मी के पास जाता और उनके साथ बैठकर बातें करता। एक दिन हामिद ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, जब मैंने आपको उस झोंपड़ी में छोड़ दिया था तब आप मुझसे नाराज नहीं हुई? आपने मुझे बद्दुआ नहीं दी? फातिमा बीबी मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ अपनी औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देती। माँ का दिल समुंदर से भी बड़ा होता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हुई। मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी चाहती थी। मैं रोज अल्लाह से दुआ करती थी कि तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम्हारे कारोबार में बरकत हो और तुम हमेशा खुश रहो। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, आप कितनी महान हैं, मैं आपकी कद्र नहीं कर पाया। फातिमा बीबी ने हामिद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, बीती बातें बीत गईं। अब जो वक्त है उसे अच्छे से जियो। अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। और हमेशा याद रखो, माँ बाप की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है, और जिस घर में माँ बाप दुखी होते हैं उस घर से बरकत उठ जाती है। हामिद ने अपनी अम्मी की ये बातें दिल में बिठा ली। उसने सोचा कि वो ये बातें हमेशा याद रखेगा। कुछ महीने बीत गए। घर में खुशहाली थी। हामिद का कारोबार फल फूल रहा था। करीम तंदुरुस्त था और पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। जैनब खुश थी और घर का इंतजाम अच्छे से संभाल रही थी। और सबसे बढ़कर फातिमा बीबी खुश थी कि उनका घर आबाद है। उन्हें लगता था कि अल्लाह ने उनकी सारी दुआएं कबूल कर ली। वो रोज शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने उन्हें फिर से अपने परिवार के साथ रहने का मौका दिया। एक दिन हामिद ने घर में एक महफिल रखी। उसने शहर के कुछ नेक लोगों को बुलाया और उनके सामने अपनी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी अम्मी को घर से निकाला था, कैसे उस पर मुसीबतें आईं और कैसे उसकी अम्मी की दुआओं से सब ठीक हो गया। उसने लोगों से कहा, भाइयों, माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने माँ बाप को दुखी करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि माँ बाप की इज्जत करो और उनके साथ नेकी से पेश आओ। मैंने ये बात भुला दी थी और मुझे इसकी सजा मिली, लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने मुझे फिर से मौका दिया। सब लोगों ने हामिद की बातें सुनी और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने फातिमा बीबी को सलाम किया और उनके लिए दुआएं की। जैनब भी वहां मौजूद थी। उसने भी लोगों के सामने अपनी गलती कबूल की। उसने कहा, मैं बहुत गलत थी। मैंने अपनी सास के साथ बुरा सलूक किया। मैं सोचती थी कि घर में सिर्फ मेरा हक है। मैं गलत थी। माँ बाप का हक सबसे बड़ा होता है। अल्लाह ने मुझे सबक सिखाया और मैंने अपनी गलती मानी। अब मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ और उन्हें अपनी अम्मी मानती हूँ। फातिमा बीबी ने जैनब को प्यार से देखा और मुस्कुराई।
लोगों ने ज़ैनब की हिम्मत की तारीफ की कि उसने अपनी गलती मान ली। महफिल के बाद फातिमा बीबी ने सबको नसीहत की। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, जिंदगी में रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और हमारे लिए कुर्बानियां दी। उनका हक कभी नहीं भुलाना चाहिए। बहू बेटे का भी रिश्ता बहुत नाजुक होता है। बहू को सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह मानना चाहिए और सास ससुर को बहू को अपनी बेटी की तरह। जब ये मोहब्बत और इज्जत होगी तभी घर में अमन चैन रहेगा। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। अल्लाह ही है जो सब कुछ देखता है, वो नियतें जानता है। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो कभी गलत काम नहीं करता। सब लोगों ने फातिमा बीबी की बातों को दिल से सुना। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और उन्हें खुश रखेंगे। महफिल खत्म होने के बाद लोग दुआएं करते हुए चले गए। हामिद, ज़ैनब और फातिमा बीबी ने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी कि अल्लाह ने उन्हें फिर से एक साथ कर दिया। उस रात खाने के बाद पूरा परिवार साथ बैठा था। करीम अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। फातिमा बीबी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। हामिद और ज़ैनब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। घर में अमन चैन था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। हामिद ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आज मुझे असली खुशी का मतलब समझ आया। खुशी दौलत में नहीं, प्यार और रिश्तों में है। जब आप नहीं थी तो घर में सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। अब आप हैं तो लगता है कि जन्नत हमारे घर में उतर आई है। फातिमा बीबी ने कहा, बेटा ये सच है। असली खुशी मोहब्बत में है, इज्जत में है और अल्लाह की इबादत में है। जो इंसान अपने रिश्तों को निभाता है वो खुश रहता है और जो इंसान अल्लाह से जुड़ा रहता है उसकी जिंदगी में बरकत आती है। सब चुपचाप बैठे फातिमा बीबी की बातें सुन रहे थे। करीम ने नींद में मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मुझे आपसे बहुत प्यार है। फातिमा बीबी ने करीम के माथे पर किस किया और कहा, और मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है बेटा। रात गहराती गई। फातिमा बीबी अपने कमरे में गईं और अपनी चटाई पर बैठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगीं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी सारी मुसीबतों को खुशियों में बदल दिया। उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोते के लिए दुआएं की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनके घर में हमेशा अमन चैन बनाए रखे। उन्होंने दुआ की कि हामिद का कारोबार हमेशा फले फूले और वो हमेशा नेक रास्ते पर चले। उन्होंने दुआ की कि ज़ैनब एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ बने। और उन्होंने दुआ की कि करीम बड़ा होकर एक नेक और कामयाब इंसान बने। सुबह हुई, नई सुबह, नई उम्मीदों के साथ। फातिमा बीबी ने फज्र की नमाज पढ़ी और सहन में बैठकर सूरज निकलता देखा। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी में भी एक नया सूरज निकला है। ज़ैनब ने आकर उनके पैर छुए और कहा, अम्मी जान, नाश्ता तैयार है। फातिमा बीबी मुस्कुराईं और अंदर चली गईं। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। बातें हो रही थीं, हंसी मजाक हो रहा था। ये वो घर था जहां प्यार था, इज्जत थी और अल्लाह की रहमत थी। हामिद ने दुकान जाने से पहले अपनी अम्मी को गले लगाया और कहा, अम्मी, आज मुझे बहुत अहम सौदा करना है। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। फातिमा बीबी ने हामिद के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, तुम्हें कामयाबी मिले और तुम हमेशा नेक रास्ते पर चलते रहो। हामिद खुश होकर चला गया। उस दिन उसका सौदा बहुत अच्छा हुआ। उसे बहुत फायदा हुआ। शाम को जब वो घर आया तो उसने अपनी अम्मी के पैर छुए और कहा, अम्मी, आपकी दुआओं से आज बहुत अच्छा सौदा हुआ। अल्लाह का शुक्र है। इस तरह दिन बीतते गए। हामिद का घर खुशहाल होता गया। उसका कारोबार बढ़ता गया। करीम पढ़ाई में अव्वल आने लगा। ज़ैनब एक अच्छी बहू और अच्छी माँ बन गई और फातिमा बीबी वो घर की रूह थी। उनकी दुआओं से घर में बरकत थी। उनकी मोहब्बत से घर में खुशी थी। उनकी नसीहतों से सब सही रास्ते पर थे। हामिद ने अपनी गलती से सबक सीख लिया था। उसने जान लिया था कि माँ बाप की इज्जत और दुआएं कितनी कीमती होती हैं। ज़ैनब ने भी अपनी गलती से सबक सीखा था। उसने जान लिया था कि सास को अपनी अम्मी मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। साल बीतते गए। करीम बड़ा होकर एक कामयाब तिजारत पेशा बना। उसने भी अपनी दादी की तरह गरीबों की मदद की और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत की। फातिमा बीबी ने अपनी पूरी उम्र अपने परिवार के साथ बिताई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा, बहू और पोता सब खुश हैं और नेक रास्ते पर चल रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक, माँ बाप की इज्जत और सेवा करना हर इंसान का फर्ज है।
अल्लाह ने कुरान में कई जगह माँ बाप के हुकूक का जिक्र एत किया है। जो इंसान अपने माँ बाप को दुखी करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती और उसकी जिंदगी में बरकत नहीं आती। दूसरा सबक, माँ बाप की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है, और जिस घर में माँ बाप दुखी होते हैं उस घर से बरकत उठ जाती है। हामिद ने यह बात अपनी जिंदगी में महसूस की। तीसरा सबक, बहू सास का रिश्ता प्यार और इज्जत पर बनता है। बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी अम्मी की तरह माने, और सास को चाहिए कि वो बहू को अपनी बेटी की तरह। जब ये मोहब्बत होगी तभी घर में अमन चैन रहेगा। चौथा सबक, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। माँ अपनी औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देती। फातिमा बीबी ने अपने बेटे को माफ कर दिया और उसके लिए दुआएं करती रहीं। यही माँ की महानता है। पांचवा सबक, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है। हामिद ने अपनी गलती मानी और तौबा की तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी सेवा करें और उनकी दुआएं लें। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है।